वेलकम टू माय चैनल आस्क डॉक्टर ज़हीर। एक अक्सर क्वेश्चन जो लेडीज़ पूछ रही होती हैं वो ये कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, कौन कौन से विटामिन सेफ हैं और कौन कौन से नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपकी किस सिचुएशन के ऊपर। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसको फोलिक एसिड भी कहते हैं या B9 भी कहते हैं, फोलेट भी कहते हैं, ये आपकी डाइट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। डेली 400 mcg के हिसाब से ये आपकी डाइट में पहले ट्राइमास्टर यानी कि वीक फर्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 16 वीक तक आपकी डाइट का प्लान होना चाहिए। ये क्या करता है, आपकी हेल्दी ब्लड सेल जो है ना उनकी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और इसके साथ साथ जो बच्चे में जो स्पाइनल कॉर्ड के जो डिफेक्ट्स होते हैं जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी कहते हैं उससे प्रिवेंट करता है। सर्टेन प्रोटीन जो होती हैं आपकी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो रिक्वायर्ड होती हैं उनकी प्रोडक्शन को भी प्रमोट करवाता है फॉलिक एसिड। देन आ जाता है सेकंड ट्राइमास्टर यानी कि वीक 16 से लेकर 28th प्रेगनेंसी का वीक जो है ना उसके दौरान आपकी जो डाइट है उसमें आयरन जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन क्या करता है, आपके जो है ना रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। बिकॉज जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना मदर का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 45% इंक्रीज हो जाता है। सो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन को जो है ना रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन को पूरा करने के लिए आपको आयरन की कंसनट्रेशन जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं या हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, इसको इसकी जो कंडीशंस हैं इस तरह की कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है आयरन की वो आपने फुलफिल करनी होती है। देन आपने सेकंड ट्राइमास्टर में कैल्शियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। डेली जो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमास्टर वो आपको 200 से 800 mg जो है ना पर डे जो है ना कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। अब लोग अक्सर कंसीडर कर रहे होते हैं कि आयरन कैल्शियम जो है ना उसके लिए एक मिल्क जो है ना बहुत अच्छा सोर्स है। ये ठीक है, लेकिन एक गिलास मिल्क में मैक्सिमम 200 से 250 mg ही कैल्शियम मौजूद होता है और इसको पूरा करने के लिए आपको 800 4-5 गिलास पे कंज्यूम करना पड़ता है जो कि पॉसिबल नहीं है या सूटेबल नहीं कंसीडर किया जाता। तो इसके लिए आपने अपने कैल्शियम की कंसनट्रेशन को पूरा रखना है। देन एक बात माइंड में रखनी है कि आपने कैल्शियम और आयरन को एक साथ कंज्यूम नहीं करना बिकॉज ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवा देते हैं। देन सेकंड ट्राइमास्टर के दौरान जो एक इंपॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन डी है जो कि बच्चे की ग्रोथ को जो है ना प्रमोट करवाता है, उसकी जो है ना बोन्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो उसको भी आपने फुलफिल करना है बिकॉज ओवरऑल जो है ना 60% पॉपुलेशन जो है ना वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो उसको भी आपने टेस्ट करवाकर अपनी डाइट में प्रॉपर मेंटेन रखना है विटामिन डी को भी। देन आ जाता है थर्ड ट्राइमास्टर जो है उसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये कि आपने कैल्शियम जो है ना उसको इंक्रीज करवाकर 1300 mg पर डे तक कंज्यूम करना है कंटिन्यूसली। और देन साथ में आपने क्या करना है, DHA और EPA जो है ना आपकी जो डाइट में लाजमी होने चाहिए। ये क्या करती हैं, आपके जो बेबीज़ हैं उसकी डेवलपमेंट को, ब्रेन की डेवलपमेंट को और आइज साइड जो है ना उसको प्रॉपरली मेंटेन रखने में इन्वॉल्व होते हैं। वो बच्चे जिनमें या वो पेरेंट जिनके अंदर जो है ना DHA की डेफिशिएंसी होती है, अक्सर ऐसे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिनकी पुअर आई साइट होती हैं। तो इससे बचने के लिए आपने जो है ना अपनी डाइट में DHA को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है। स्पेशली वो जो आप जो है ना फिश या मीट वगैरह जो है ना नहीं खा रहे होते या वेजिटेरियन होते हैं। देन आपने कैल्शियम के साथ साथ इसमें विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह को मेंटेन रखना है। आपने आयोडीन जो है ना वो भी अपना मेंटेन रखना है इस थर्ड ट्राइमास्टर के दौरान बिकॉज ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ साथ थायराइड की जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा आप कॉलिन जो है ना वो भी आपने यूज़ कर सकते हैं, सेलेनियम भी यूज़ कर सकते हैं फाइनल ट्राइमास्टर के दौरान। और साथ साथ आप B12 भी कंज्यूम करें अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं। देन एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स जो है ना आपने अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो विटामिन ए आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं करना। ये साइटोटॉक्सिक होता है, बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायर्ड होती है और वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो है ना डाइट से मिल जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो ये कोग्निटिव बर्थ डिफेक्ट्स जो है ना बच्चों में काज करने की वजह बनते हैं। देन आ जाता है सेकंड विटामिन सी। ये आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना बिकॉज ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है जिससे आयरन की टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मदर में स्टमक अपसेट के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। देन लास्ट पे आ जाता है विटामिन सी। इसको भी आपने कंज्यूम नहीं करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा बिकॉज ये क्या करता है, आपके जो है ना लोअर बर्थ वेट जो है ना बेबीज़ की वजह बनता है। तो ये जो है ना कोई भी आप सप्लीमेंट या मिनरल लेने से पहले, ये कंज्यूम करने से पहले आपने उसके इन इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करना है और जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको आपने यूज़ करना है।